बड़ी खबर आ गई है। एयर डिफेंस सिस्टम पर ये जो हमला हुआ है ना पाकिस्तान में, ये जानकारी अब सामने आ रही है। इजरायली ड्रोन है हार्पी और उसके जरिए ही भारत की तरफ से ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जिसको खत्म किया गया है। और ये बड़ी खबर है। देखिए, हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान में ये तबाही मचाई है। हार्पी ड्रोन ने तबाह किया है पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। रडार पर हमला इसी हार्पी ड्रोन से किया गया और ये हार्पी ड्रोन इसमें खासियत रखता है। और जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर दहिया कर रहे थे कि देखिए, आज के दौर में जब जंगें लड़ी जाती हैं तो फिर वो एयर पर किसका पहले कंट्रोल हो जाए, और उसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं जिसका वो जिक्र कर रहे थे। सर जरा बताइए दोबारा विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से नीरज राजपूत को लेकर आते हैं। नीरज, ये जो इजराइल की ड्रोन है हार्पी, इन्हीं के जरिए तहस नहस किया गया रडार सिस्टम। बिल्कुल, इसको इजराइल में हारूप बोला जाता है और अगर जो एक्सपोर्ट करता है इजराइल तो उसको हार्पी का नाम दिया गया है। तो ये हार्पी जो हारूप है इजराइल के हैं, हमने इस्तेमाल किए। इसको कामिकाजी ड्रोन भी हम लोग कह सकते हैं। इसलिए कामिकाजी ड्रोन कहते हैं क्योंकि जब ये ड्रोन होता है इसके नीचे एक्सप्लोजिव लगा होता है। 16 किलो के करीब जो है एक्सप्लोजिव इसमें लगाया जा सकता है। और ये जब जाता है तो होता क्या है कि बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो अपना एक्सप्लोजिव गिरा देते हैं, अपना जो मिसाइल्स है या ड्रोन्स, लेकिन ये क्या करता है उस एक्सप्लोजिव के साथ जाके अटैक करता है, दुश्मन की सीमा में जाकर करता है। इसलिए इनको कामिकाजी ड्रोन भी और या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल भारत ने किया है इन जो लाहौर में या रावलपिंडी में या गुजरावाला टाउन में जो इस्तेमाल किया गया है दुश्मन के पूरा ड्रोन उस एक्सप्लोजिव के साथ जाकर खुद स्ट्राइक करता है। बिल्कुल स्ट्राइक करता है ये जाके। इसीलिए कामिकाजी ये जापानीज नेम है, जहां पर हाराकरी के लिए बोला जाता था, इसलिए कामिकाजी इसको नाम बोल दिया गया है। ये जाकर जो है स्ट्राइक करता है। ये जो ड्रोन है वापस नहीं आता, ये वहीं जाकर गिर जाता है। आत्मघाती, बिल्कुल ठीक है आपने, आत्मघाती जो ड्रोन है ये आत्मघाती ड्रोन है, वहां जाकर गिर जाता है और वहां पर दुश्मन के यहां पर जाके ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसीलिए इतने घातक है ना। मतलब आत्मघाती आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा घातक बचता ही नहीं है उसके बाद कुछ। अगर आत्मघाती हमला किया जाएगा तो फिर बाकी कुछ बचेगा नहीं, और उस तरीके के ये ड्रोन है। अब जरा ब्रिगेडियर दहिया का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। सर अपनी बात पूरी कीजिए, वो जो एयर डोमिनेशन को लेकर आप बता रहे थे। मैं आपको बता रहा था ना, इसमें तीन स्टेजेस होती है, 3 से 4। जैसे कि पहले होती है फेवरेबल एयर सिचुएशन की, दोनों ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन एयर सिचुएशन आपके फेवर में है। उसके बाद होती है फिर एयर सुपीरियरिटी कि भी उसमें भी आप दूसरे से बनिस्बत कम से कम, अगर वो 30% ऑपरेशन कर सकता है तो आप कम से कम 60-70% एयर ऑपरेशन कर सकते हो। और आखिर में होती है कमांड ऑफ द एयर और एयर डोमिनेंस, जिसके अंदर आप उसका कुछ नहीं उड़ने देंगे। और भारत इसके लिए सक्षम है, जिस तरह की हमारे पास अभी कैपेबिलिटी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस ब्रिगेड कमांड की है, और अभी जो ये पाकिस्तान ने जो हरकत की है, वो जो हमारे एयरफील्ड्स को उसने निशाना बनाने की कोशिश की है, इसको बोला जाता है काउंटर एयर ऑपरेशंस, जिसके अंदर कि आप दुश्मन के जहाज़ों को उड़ने ही ना दें। उड़ने किस लिए ना दें? क्योंकि आप उनके एयरफील्ड्स को बर्बाद करें, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करें, और उनके जो एयर कंट्रोलर हैं और रडारों को, क्योंकि सबकी आईज एंड ईयर्स आर बेसिकली रडार्स, तो उनका ये कोशिश रहता है। तो दोनों ये कोशिश करते हैं। जैसे ही उसने ये किया, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।